नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। तो सुबह सवेरे में मध्य प्रदेश की खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में विकास पर्व के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कटनी जिले के बड़गांव पहुंचे, जहां लोगों को 313 करोड़ 23 लाख के विकास कार्यों की सौगात उनके द्वारा दी गई है। सीएम ने 279 करोड़ 30 लाख की लागत वाली ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन किया गया और इस योजना से कटनी के 159 गांव और रीडी के 109 और जनपद कटनी के 50 गांव लाभान्वित होंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 1.5 किलोमीटर का रोड शो उनके द्वारा किया गया। व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था तो हमने कर दी, लेकिन आज बड़गांव में आप सबको खुशखबरी लेके आया हूं। हमने बोहरीबंद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना 1011 करोड़ 5 लाख की स्वीकृत कर दी है और इस परियोजना से लगभग 80,000 एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था होगी। इस पे तो किसान ताली बजाएं भाई, और जोर से बजाओ। अरे कभी खुशी और आनंद भी मनाया करो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल बीजेपी की कमान केंद्रीय नेतृत्व ने संभाली है और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले 1 माह में 2 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं और चुनाव को लेकर रोड शो रोड मैप उनके द्वारा किया जा रहा है। शाह के ताबड़तोड़ दौरे को लेकर जहां बीजेपी में नया जोश जाग रहा है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का डर बता रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल धीरे धीरे चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां विपक्षी दल कांग्रेस प्रियंका गांधी के जरिए प्रदेश में चुनावी आगाज कर चुकी है, तो वहीं चुनावी सर्वे में पीछे चल रही बीजेपी भी अब रफ्तार पकड़ती हुई दिख रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने तो एमपी में ही डेरा डाल दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एमपी दौरे लगातार जारी हैं। अमित शाह तो 1 ही माह में 2 बार भोपाल आकर चुनाव का रोड मैप तैयार कर चुके हैं। बुधवार को उन्होंने प्रदेश संगठन के साथ ही प्रदेश बीजेपी कार्यालय में लंबी बैठक की, जिसको लेकर अब प्रदेश बीजेपी चुनावी मैदान में अपने को जीत के करीब बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और जनता का समर्थन मिल रहा है। निश्चित तौर पर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अमित शाह जी वो शख्सियत हैं जिनको मीडिया ने, जिनको विश्व ने चाणक्य के तौर पर नामांकित भी किया है, उनको प्रस्तुत भी किया है और उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विस्तार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को एक ताकत बल मिला है। अमित शाह के संगठन के नेताओं के साथ बैठक में जो निर्णय लिए गए, शाह ने की क्षेत्रवार नेताओं से समीक्षा, चुनाव समितियों के किए नाम तय, समितियों पर रहेगी चुनाव की जिम्मेदारी, पार्टी के रूठों को मनाने पर बनी रणनीति, चुनाव में नए लोगों को दिया जाएगा मौका, विधायकों के मौजूदा परफॉर्मेंस पर हुई चर्चा। वहीं अमित शाह के साथ हुई प्रदेश बीजेपी नेताओं की बैठक में 4 जगहों से विजय संकल्प यात्रा निकालने की रणनीति बनी। पार्टी के विजय संकल्प यात्रा का आगाज उज्जैन से होगा। उज्जैन के अलावा ग्वालियर, चित्रकूट और जबलपुर से भी ये यात्राएं निकाली जाएंगी। इन यात्राओं में से किसी भी एक स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं, जबकि अमित शाह और केंद्रीय नेताओं के एमपी दौरों और रणनीति पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस चुटकी ले रही है। उन्हीं अमित शाह जी की बात कर रहे हैं जो कर्नाटका में भी गए थे। नरेंद्र मोदी जी गए थे कर्नाटका में। 30 विधानसभा क्षेत्रों में वहाँ भाजपा की जमानत जब्त हुई है जहाँ उनकी सरकार थी। तो मध्य प्रदेश में उससे उलट ना हो जाए कि भाजपा सिर्फ 30 सीटें ही लेकर आ पाए। बहरहाल अमित शाह ने बुधवार आधी रात तक चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ मंथन किया। भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में शाह ने प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट के आधार पर सभी 230 विधानसभा सीटों के सियासी समीकरण की जानकारी ली। इस दौरान 11 जुलाई को हुई बैठक में दिए गए टास्क का फीडबैक भी लिया, जिसमें चुनावी समितियों के नाम तय किए गए। साथ ही शाह ने क्षेत्रवार नेताओं से समीक्षा भी की, जिसमें ग्वालियर चंबल क्षेत्र को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया से अलग अलग चर्चा करना बतलाया जा रहा है।
आगामी विधानसभा चुनाव में 50 नए चेहरों को चुनाव में मौका मिल सकता है। वहीं प्रदेश के करीब 60 से अधिक रूठे पार्टी नेताओं को मनाने की मुहिम भी चलेगी। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। तो आपको बता दें कि अगली और बड़ी खबर जो है भोपाल से सामने आ रही है। IPS पुरुषोत्तम शर्मा को VRS नहीं देने पर हाईकोर्ट ने दिया सरकार को नोटिस। पुरुषोत्तम शर्मा ने दायर की थी कोर्ट में याचिका, पोस्टिंग नहीं देने को लेकर हाईकोर्ट का नोटिस भेजा गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि 21 अगस्त तक कोर्ट ने सरकार से नोटिस पर जवाब मांगा है। तो ये बड़ी खबर जो है भोपाल से सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने पुरुषोत्तम शर्मा की अवमानना याचिका की स्वीकार और जल्द ही हो सकते हैं उसमें नोटिस जारी। की बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से सामने आ रही है। पुरुषोत्तम शर्मा ने की थी कोर्ट में नोटिस और वही पोस्टिंग नहीं देने को लेकर उनके द्वारा हाईकोर्ट का नोटिस 21 अगस्त तक कोर्ट ने सरकार के खिलाफ सरकार के द्वारा आदेश दिया गया था। उसके बाद जल्द ही उसमें नोटिस भी जारी हो सकता है। भोपाल से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। IPS पुरुषोत्तम शर्मा को VRS नहीं मिलने पर उनके द्वारा याचिका दायर की गई थी। ये बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही वादे और घोषणाओं पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। वहीं PCC चीफ कमलनाथ ने सिंचाई को लेकर 5 हॉर्स पावर का बिजली माफ करने का वादा किया है और उसमें ऐलान किया है कि प्रदेश में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सत्ता पाने के लिए सिर्फ चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी तब किसान क्यों याद नहीं आया, किसानों के केस क्यों वापस नहीं लिए गए। महीने जब कांग्रेस की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने किसानों को 5 हॉर्स की मोटर पे बिजली बिल क्यों माफ़ नहीं किया? किसने रोका था उनको किसने रोका था? किसानों का कर्जा किसने रोका था? जब किसानों पे केस लगे हुए तो उन्हें वापस लेने के लिए उनको किसने रोका था कि किसानों के पुराने बिजली के बिल माफ़ कर दें? जबलपुर में UCC को लेकर चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो गया है। वहीं नागरिकों का कहना है कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए और वहीं कॉमन आपको बता दें कि कानून बनाने के समय अभी वर्गों का ध्यान रखा जाए। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष RK सिंह सैनी का कहना है कि UCC लागू होना चाहिए। अभी इसका मसौदा तैयार नहीं किया गया है, देखना होगा कि सरकार इसमें क्या क्या समावेश कर रही है। स्थानीय नागरिक हर्ष तिवारी ने कहा कि सरकार का ये अच्छा प्रयास है और वहीं जावेद खान ने UCC का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें अकेले मुस्लिम समुदाय नहीं बल्कि आदिवासियों के साथ दलित वर्ग को भी परेशानी पर उनके द्वारा बात कही गई है। और वहीं नागरिक श्री पांडे ने बताया कि 21 लाख से ज्यादा जो है अधिक सुझाव आ चुके हैं। समान नागरिक संहिता होनी चाहिए जो सभी वर्गों और समुदाय के लिए समान रूप से लागू हो। धर्म को बदनामी तो नहीं हो रही, किसी धर्म का इसमें कोई ऐसा तो नहीं जो उनकी परंपराएं हैं उसको टूटी जा रही हूँ। वैसे कॉमन कोड तो देश में होना चाहिए, एक तरह होना चाहिए पूरा देश, लेकिन उसमें क्या क्या इन्होंने नियम बनाए हैं, रूल्स क्या क्या बनाए हैं, जब तक वो पूरा पढ़ना लेंगे तब तक कोई भी बोलना मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी होगी इसके ऊपर। सरकार अगर इस दिशा में सोच रही है तो एक अच्छा प्रयास है कॉमन सिविल कोड का और मैं समझता हूँ इस कानून के आने से सबके लिए बेहतरी होगी। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबके लिए सबका हित इसमें साधना चाहिए सरकार को। हमारे देश के अंदर जो अनुसूचित जनजाति है, आदिवासी जाति है, जो उनके एक्ट हैं, उनके कानून है, हरिजन कानून है, क्या ये अलग होंगे? यदि ये अलग होंगे तो कई लोगों की सरकारों का तख्ता पलट जाएगा इस कानून से। सरकार को भी मसौदा लाना शेष है। 21 लाख से अधिक सुझाव आ चुके हैं और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की समावेशी सरकार केंद्र में बैठी है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास और सबके लिए समान अवसर को ध्यान में रखते हुए कॉमन सिविल कोड लाएगी। आपको बता दें कि भोपाल में उद्यमिता विकास केंद्र की कार्यकारी संचालक अनुराधा सिंघल पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया और वही अनुराधा पर आरोप है कि उन्होंने पद हासिल करने के लिए साजिश के तहत कुछ दस्तावेज पेश किया गया था। उसके बाद कोर्ट को फर्जी दस्तावेज तैयार करने के पर
नौकरी हासिल करने के लिए उनके द्वारा शिकायत मिली थी। और वही कोर्ट ने तथ्यों की सुनवाई के बाद मध्य प्रदेश नगर थाना क्षेत्र में पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए उनके द्वारा निर्देशित कर दिया गया था। विकास केंद्र की संचालिका के विरुद्ध जो कार्यकारी निर्देशक हैं उनके विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ भी है। 156(3) में कहा न्यायालय ने दिया है कि वो अभी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, आगे विवेचना की जाएगी। बाकी जो आरोप प्रत्यारोप सही हैं अथवा गलत हैं ये इन्वेस्टिगेशन में स्पष्ट होगा। एज पर एविडेंस आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल माननीय न्यायालय ने 28 जुलाई के पूर्व इसमें कार्रवाई करके अनुसंधान सहित रिपोर्ट मांगी है। रीवा के इतिहास में 265 साल पहले ताजिया मनाने और मुहर्रम का जुलूस निकालने की परंपरा जो है वो शुरू हो चुकी थी और जो मुगलों के द्वारा निकाला गया था ये परंपरा आज भी कायम है। आपको बता दें कि 1758 में लगातार कोलकाता में मुगल बादशाह शाह आलम उर्फ आपको बता दें कि अंग्रेजों में हर साल वहां पर गए थे और वही शाह आलम को जो है अंग्रेजों पर चढ़ाई करनी थी और इसके द्वारा लिहाजा वो अपनी गर्भवती महिला जो है अपनी पत्नी उसे रीवा के महाराज अतीत सिंह के पास वहां पर सुरक्षित छोड़ दिए गए थे और इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से बेगम मुबारक महल को मुकुंदपुरम की पीढ़ी पर वहां पर रखा गया था और उसके बाद मुहर्रम के महीने में शाह आलम के सैनिक और महारानी की हिफाजत के लिए वहां पर रुके लोगों से अनुरोध किया गया था कि महाराज अजीत सिंह से ताजिया बनाकर मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत दी जाए। तो वहीं रीवा महाराज ने अपनी तरफ से ताजिया बनाने के लिए बांस, लकड़ी और कपड़ों के साथ साथ 33 रुपए और 3 पाई नगद दिए थे। उसके बाद मुगल सैनिक ताजियों के जुलूस के साथ लकड़ी पट्टा खोलते हुए रीवा किले पहुंचे और इसके बाद किले में महारानी कुंदन कुमारी जो है ताजियों और ताजियादारों का स्वागत उनके द्वारा किया गया और उनके द्वारा उन्होंने अपनी ओर से ताजियादारों का नेक किया गया। उसके बाद नेक देने के बाद रीवा में इतिहास में एक बार फिर 1758 से 1789 में लगातार मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है। महाराजा अजीत सिंह जी ने 1758 में 33 रुपए 3 पाई कपड़े, लकड़ी और जो भी ज़रूरत थी ताजिया बनाने के लिए मुहैया कराया। मुग़ल सैनिकों ने ताजिया बनाया जो कि शह नदी किनारे बनी, वो शाही ताजिया कहलाई और वो बड़ी ताजिया जो थी चूँकि बघेल नरेश महाराजा अजीत सिंह जी उदय के पैसे से बनी थी तो वो ताजिया सबसे आगे चली। राजधानी भोपाल में हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूर्व स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर जोगीराज शर्मा ने 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है और पीड़ित के मुताबिक आरोपी हरिंदर सिंह ने उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी देकर वह रकम मांग रहा था। उन्होंने MP नगर थाने में मामला दर्ज करवाया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को बहुत समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, पैसों की मांग कर रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं कि तेरे को, तेरे बच्चे को हनी ट्रैप में फंसा देंगे। मैंने इन सभी चीज़ों की शिकायत मैं जो प्रूफ होते हैं उनके आयुक्त महोदय को भी की है और थानों में भी की है। सभी जगह मैं ये चाहता हूं कि इनकी गिरफ्तारी हो और इनसे ये सारी चीज़ें जब्त की जाएं। मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को जबलपुर में वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के रीजनल मैनेजर संदीप बिरसिया को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और वही बिसारिया ने एक बार फिर से वेयर हाउस व्यवसायी का बिल पास करने के लिए घूस मांगी थी और इसकी शिकायत लोकायुक्त से हुई और उसके बाद इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अमित ने बताया था कि वेयर हाउस का करीब 10 से 12 माह का किराया जमा नहीं हुआ है और इस किराए का भुगतान करने के लिए उसने रीजनल मैनेजर से संपर्क किया था तो उसने इस काम को करवाने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। लोकायुक्त से इसकी शिकायत की कि मुझसे अनर्गल तरीके से पैसे मांगे जा रहे हैं और पैसे लेने के बावजूद भी मेरा कार्य नहीं पूर्ण हो रहा है। इसके बाद मैं लोकायुक्त SP साहब के निर्देशानुसार मैं आज इनको पैसे देने पहुंचा। इन्होंने पैसे मुझे ड्रॉज में रखने के लिए बोला
और बाकायदा मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी की है। ड्रॉज में रखते ही साथ में मैंने इनको रिक्वेस्ट की, सर आप अपनी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखें, तो वो कहते ठीक है देख लेंगे। इसके बाद में फिर टीम आ गई अंदर। हमारे आवेदक हैं अमित सिंह ठाकुर, इनका माताजी के नाम से मनेरी रोड पे ठाकुर वेयर हाउस का है। एमपी वेयर हाउसिंग द्वारा भंडारण किया जाता है। भंडारण का किराया निकालने के लिए एवज में यहाँ पदस्थ हैं क्षेत्रीय प्रबंधक श्री संदीप बिसारिया जी। इनके द्वारा आज 10,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने इन्हें 10,000 रुपये इनके कब्जे से बरामद किए हैं। तो अगली और बड़ी खबर बैतूल से सामने आ रही है। जिले में लगातार हो रही 5 घंटों से बारिश और बोखड़ी की नदी में आया तूफान, उसके बाद उफान आ गया है। उसके बाद हिवरखेड़ा के गांव में लगभग 25 घरों में पानी घुस गया है और नदी किनारे सभी मकानों में पानी जो है बाढ़ का वो घुस चुका है। सूचना देने के बाद भी प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बैतूल से सामने आ रही है। खुद ही रेस्क्यू में लगे ग्रामीण प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। बैतूल से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सूचना मिलने के बाद भी प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा है और ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं पानी का जो तेज बहाव है वो किस तरीके से बह रहा है। नदी किनारे सभी घर जो है उन घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सूचना देने के बाद भी प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा है। ग्रामीण खुद ही रेस्क्यू कर रहे हैं। बैतूल से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिले में 5 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद बोखड़ी नदी जो है उसमें उफान आ गया। हिवरखेड़ गांव के पास में लगभग 25 घरों में जो है पानी घुस गया है। उसके बाद नदी किनारे सभी मकान में जो है बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा है। ये बड़ी और अहम जानकारी जो है हम आपको बैतूल से बता रहे हैं। खुद ही ग्रामीण जो है रेस्क्यू ऑपरेशन उनके द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा। तो अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।